काफी समय पहले की बात है। किसी सुंदरवन नाम के जंगल में पिंकी चिड़िया और इसका पति रहा करते थे। जंगल में सुख शांति का माहौल चल रहा था और जंगल में एकदम बहार का मौसम था और हर पंछी खुशहाली के साथ जंगल में रह रहा था। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने पति से कहती है, अरे सुनिए, ये देखिए मैंने अंडा दिया है। इसके बाद इसका पति और पिंकी चिड़िया दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बहुत बेचैनी से अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पिंकी चिड़िया का दोस्त तोता आ जाता है। वे इसे भी एक खुशखबरी सुनाते हैं। तोता बहुत खुश होता है और कहता है, अरे बहन, बहुत मुबारक हो। अब तो हमारे यहाँ भी एक बच्चा होगा जिसके साथ हम खेलेंगे, खूब मज़ा आएगा। भगवान करे कि तुम्हारा बच्चा भी इस जंगल में और खुशियाँ लेके आए। इसके बाद तोता वहाँ से चला जाता है। इसी जंगल में कालू कौआ और इसकी पत्नी दोनों रहा करते थे। वे दोनों बहुत दुष्ट थे, हमेशा ही दूसरे पंछियों के अंडे खा लिया करते। कौवे की पत्नी कौवे से कहती है, अरे सुनिए, आज तो आप मेरे लिए किसी भी पंछी का अंडा चुरा कर नहीं लेके आए। चलिए जाइए अंडे लेके आइए। मुझे तो दूसरों के अंडे खाने में बहुत मज़ा आता है। न जाने आप क्यों मेरे लिए अंडे नहीं लेके आते। कौवा इससे कहता है, अरे अभी कल तो तुमने चील के अंडे खाए हैं, आज फिर तुम्हें अंडे चाहिए। अगर जंगल में किसी पंछी ने मुझे पकड़ लिया तो वे लोग हमें जंगल से निकाल देंगे। तुम 1-2 दिन सब्र करो, फिर मैं तुम्हारे लिए खूब सारे अंडे चुरा कर ले आऊँगा और तुम आराम से बैठकर खा लेना। पूरे जंगल में पिंकी चिड़िया के अंडे के बारे में बातें हो रही थीं। अगले दिन कालू कौआ जंगल में जब निकलता है तो इसे तोता और बाकी सभी पंछी आपस में बातें करते हुए मिलते हैं। तोता दूसरे पंछियों को बता रहा होता है, अरे तुम्हें पता है, पिंकी चिड़िया ने अंडे दिए हैं। हमारे जंगल में तो काफ़ी अरसे से पता नहीं कौन चोर है जो अंडे चुरा कर ले जाता है। बस अब हम सभी ने मिलकर इसके अंडों का ख्याल रखना है। ये बातें सुनकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है और वे इनके सामने अच्छा होने का नाटक करने लगता है और तोते को कहता है, अरे तोते भैया, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अभी पिंकी चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे भी मुबारकबाद दे के आता हूँ। बाकी तुम्हारी बात ठीक है, हमें जंगल में कोई प्रबंध करना पड़ेगा। न जाने कौन दुष्ट पंछी है जो दूसरों के अंडे चुरा लेता है। मुझे तो चील पर ही शक होता है, क्योंकि हमारे जंगल में सबसे ज़्यादा खतरनाक पंछी चील ही है जो दूसरों के बच्चों को भी खा जाता है। सामने बैठा तोता इसे कहता है, अरे नहीं कालू भैया, इस बार चील ने कुछ नहीं किया। खुद चील के अंडे भी किसी ने उठा लिए हैं। चील भी बहुत परेशान है और उसने ऐलान भी कर दिया है कि अगर उसने कभी किसी भी पंछी को उसके अंडे चुराते हुए पकड़ लिया तो वो उसे वहीं पर मार देगा। हम तो भाई उसके घोंसले तक भी नहीं जाते कि कहीं उसे कोई शक ही ना हो जाए और हमें भी लावजा वो मार दे। कौवा कहता है, अरे हाँ भाई, तुम बात तो ठीक कर रहे हो। इससे बच के रहना ही बेहतर है। वे अपने आप को बहुत बड़ा और ख़तरनाक पंछी मानता है। मैं तो इसके घोंसले के आसपास भी नहीं भटकता। इसके बाद कालू कौआ वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है, अरे सुनो, पिंकी चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अब मुझे लगता है अभी इसके अंडे ही हमें चुराने पड़ेंगे, फिर ही तुम्हारी अंडे खाने की भूख मिटेगी। लेकिन एक दिन तुम्हारे कारण मैं किसी न किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। इसकी पत्नी इसे कहती है, अरे आपने सिर्फ अंडे ही तो चुरा के लाने हैं और रात को जाइएगा, चुप करके अंडे चुरा कर ले आइएगा। फिर हम 2-3 दिन इन्हें संभाल कर रखेंगे। जब जंगल में सभी लोग इस बात को भूल जाएंगे फिर हम अंडे खा लेंगे। इस तरह कालू कौवा रात को चुपके से जाता है और पिंकी चिड़िया का अंडा उठा कर ले आता है। अगली सुबह पूरे जंगल में हर पंछी की जुबान पर पिंकी चिड़िया के अंडों की ही खबर थी और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था कि किसी ने पिंकी चिड़िया का अंडा चोरी कर लिया है। इस तरह पूरे जंगल में सभी पंछी मिलकर योजना बनाते हैं, लेकिन इसमें कालू कौवा
और चील को शामिल नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि इन दोनों में से ही कोई एक है जो इनके अंडे चुरा कर खा रहा है। वे सभी पंछी मिलकर योजना बनाते हैं कि इनमें से कोई अपने अंडों पर जहर लगा कर रख देगा। जो भी पंछी उसे उठाकर लेकर जाएगा, अगले ही रोज वो पंछी अंडे खाकर मर जाएगा। इस तरह वे सभी तोते के अंडों को जहर लगा कर रख देते हैं और पूरे जंगल में बात फैला देते हैं कि तोते ने अंडे दिए हुए हैं। कौवा जब ये बात सुनता है तो अपनी पत्नी को आके सारी बात बता देता है। इसकी पत्नी इसे कहती है, अरे बहुत अरसा हुआ तोते के अंडे खाए हुए, जाओ तुम अंडे लेकर आओ। मुझे तो बहुत शौक है तोते के अंडे खाने का। होते तो छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े मज़े के होते हैं। कालू कौवा रात को चुपके से जाकर तोते के अंडे चुरा कर ले जाता है। सभी पंछी छुपकर कौवे को देख रहे होते हैं। कौवी तोते के अंडे खाकर मर जाती है। कालू कौवा बहुत परेशान होता है। सभी पंछी इसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और तोता इसे बताते हुए कहता है, अरे हमने ही इन अंडों पर जहर लगाया था ताकि तुम में से जो भी ये अंडे चोरी करता है वो खुद ही मर जाए, और तुम्हारी पत्नी मर गई। इसका मतलब है तुम ही हमारे अंडे चोरी करते थे। ये सभी मिलकर कौवे को खूब मारते हैं और चील इस कौवे को इस जंगल से बाहर निकाल देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है।